नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स वाला जो फंक्शन है आपका लेसन 2 क्लास 12 का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बोर्ड में अधिकतर हर साल आते ही हैं। तो ये मैं यहाँ पर देखिए ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इसमें है साइन इन्वर्स 12/x प्लस साइन इन्वर्स 5/x इक्वल टू पाई/2 को हल करो। हल करो का मतलब होता है इसका x का हम मान निकालना है, यानी x की वैल्यू से सॉल्व करके कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये अब 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है हमारा साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x इक्वल पाई/2 है। ये इसे हमें हल करना है। तो देखिए इसमें से कोई भी एक पद उधर को ले जाइए। तो हम इसको इस तरीके से ले जा रहे हैं, कोई सा भी एक ले जाएं इधर को। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x। अब इसको ध्यान से देखें तो हमारा ये बनेगा कॉस इनवर्स। ये कितना बन जाएगा? कॉस इनवर्स, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है? पाई/2। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब इसे इधर ले जाएं तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह क्या रख सकते हैं आप? कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x है, इधर साइन इनवर्स x है, तो किसी एक तरफ वाले को चेंज कर दें। तो साइन इनवर्स में चेंज करेंगे कॉस इनवर्स x को, तो इसके भी आपने फॉर्मूले याद कर रखे होंगे। तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और x का एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो इसे तो आप हटा देंगे तो 12/x बचा और इधर ये बच जाएगा आपका। तो अब किस तरीके से हल करेंगे? इधर स्क्वायर रूट है, तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर दें आप दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा आपका 144x स्क्वायर और इधर का वर्गमूल आपका हट जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ को ले आएंगे आप, तो 12/x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर इक्वल 1। अब एलसीएम तो दोनों में है ही, अब दोनों प्लस हो जाएंगे तो 169 हो गए। अब इसको सॉल्व कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, तो एक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपका 13 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, तो मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल पाई/4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। इसे मुझे हल करना है। तो इसे हल करने के लिए क्या करें? देखिए ये किसका फॉर्मूला है हम जानते हैं, साइन टेन इनवर्स 1 और प्लस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ये। और इधर क्या है? पाई/4 प्लस टेन इनवर्स एक्स है। अब देखिए दोनों तरफ ये तो कैंसिल हो गए। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? पाई/4 होती है और इधर भी पाई/4, तो ये तो करेक्ट है, यानी ऑलवेज करेक्ट है इक्वेशन। तो फिर x की वैल्यू क्या हुई? यानी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब क्यों? ये तो दोनों साइड इक्वल आ गई। तो x चाहे यहाँ पर 1 हो 2 हो 3 हो, तो इसे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, यानी कि कोई भी रियल नंबर इसका आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड है ये आपका। तो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखा टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और इक्वल पाई/6। इसे सॉल्व करना है हमें, है नहीं? तो अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो इसको x समझें और इसे y। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अब अपॉन 1 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स और इक्वल तो पाई/6 है ही। अब देखिए टेन इनवर्स को इस साइड पहुंचा दें और ये x कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना होगा आपका 2। अब देखिए 1 माइनस a प्लस बी, a माइनस बी का आपका
मल्टीप्लाई हो गई, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर पहुंच जाएगा ये टेन इनवर्स 10 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। अब इसे ये करेंगे, इसे ब्रैकेट खोलिए तो -1 और प्लस एक्स स्क्वायर 10 पाई अपॉन 6 यानी 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो देखिए ये कई बार यही प्रूफ करने को आया है, अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी ही है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे, अब अगर इधर से आपको तो फिर उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अधिकतर क्या ये आपको प्रूफ करने को आया है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब मैं ले रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन। तो ये फोर्थ है, इसी तरीके का है, बस इसमें ये बदले हुए हैं थोड़ा, तो इसको देखें, ये कई बार बोर्ड में आया है तो मैं इसको करता हूँ। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 और प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 8 अपॉन 31, यानी कि आपका ये क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए फिर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का ही फॉर्मूला लगेगा, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई की जगह ये है और एक्स की जगह ये है, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखो वाई ये है, एक्स ये है, और इक्वल क्या है आपका 10 इनवर्स 8 अपॉन 31। अब देखिए दोनों तरफ 10 इनवर्स है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हट जाएगा। अब ये 1 से 1 इस तरीके से कैंसिल कर दें, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया 8 अपॉन 31। अब चाहें तो 2 से इधर इसे कैंसिल कर दें, 2 4 ज़ा 8। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर लें आप तो 31x, और ये इधर पहुंच जाएगा 4 इंटू 1 माइनस, अब देखो ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा 31x, और ये 4 और 1 और 1 कितना 2 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 31x इक्वल 4 2 ज़ा 8 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए इसे इस साइड ले आएँ तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर और माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस 31 पहले लिख लें आप और माइनस 8। अब इसके क्या करेंगे आप फैक्टर, तो 4 8 ज़ा 32, और लाना है आपको प्रोडक्ट तो 32 लाना है, लेकिन ये माइनस है तो डिफरेंस करके 31 लाना है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 32x यानी कि 32x और माइनस x, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो 32 इकन 32 हो गया, 8 चौक 32 लाना है। अब देखिए इसमें 4x कॉमन ले लें तो x प्लस 8 बचेगा, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें तो 8x प्लस 8 बचेगा, है नहीं। अब x प्लस 8 दोनों जगह कॉमन है, तो x प्लस 8 आपने कॉमन ले लिया और ये बचेगा। अब देखिए x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका -8, और इसे 0 रखेंगे तो 1/4, तो आपका ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आपको समझ में आई होंगी कुछ। धन्यवाद।